बहनों और भाइयों, लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया। यानी अपने आप तो बनाना नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी। और आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे। भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित यह स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह उनकी फितरत बन चुकी है। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे। और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये है समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। इन नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। देश और दुनिया में कहीं जाते थे, पहचान के संकट के दौर से गुजरते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है। दंगा मुक्त भी है, कर्फ्यू मुक्त भी है, बीमारी से मुक्त हो चुका है। अब यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके एक नई पहचान के साथ विरासत और विकास का एक नया मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के सामने है। अब यहां पर प्लान नहीं होती है,